सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों को नियमित करने को लेकर सरकार द्वारा आदेश GR अब आ चुका है। ऐसी जानकारी आमदार बालाजी किनीकर द्वारा दी गई है। उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों का मुद्दा जो कई वर्षों से प्रलंबित था, जहां ऐसी धोखादायक इमारतों को उल्लासनगर महापालिका की तरफ से खाली कराकर, सील कर और बाद में ऐसी इमारतों को तोड़ा गया, जिसके चलते शहर में कई परिवार बेघर हुए और लगातार ऐसी इमारतों के रहवासी सरकार से उनके आशियाने को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग कर रहे थे। जहां अब ऐसी इमारतों को नियमित करने को लेकर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उल्लासनगर शहर के लिए विशेष मसौदा तैयार किया गया है और अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का आदेश आ चुका है। आइए जानते हैं धोखादायक इमारतों को नियमित करने के लिए आए हुए आदेश GR को लेकर आमदार बालाजी किनीकर जी क्या बता रहे हैं। मैं सबसे से हमारे शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा, कई दशकों से हमारे धोखादायक इमारत है, अनऑथराइज्ड इमारत है, गिरी हुई इमारत है, उनका प्रश्न बहुत ही प्रलंबित था और बहुत ही अहम बन चुका था, क्योंकि लोग धोखादायक इमारत होने के कारण भी वहाँ पे रहते थे। कई लोगों की जान गई, हमारे बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब से हमारा सरकार यहाँ पे आया, तभी से हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, हम लोग ने बहुत सारे, मैं खुद, हमारे व्यापारी, रूपानी आर्किटेक्ट और जो धोखादायक में रहने वाले लोग, ये सारे हम लोग हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के गए, कहीं बैठक, कई मीटिंग्स हो गई वहाँ पे उनके दालन में, और आखिर ये डिसीजन दिया गया कि हमने कहा कि किसी भी हालत में हमारे उल्लासनगर को न्याय दो। ये जो मसला था बहुत ही किचकट, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें सरकार विभाग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, महसूल विभाग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, लॉ एंड जुडिशरी का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था और फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। तो ये सभी सेक्रेटरी को एक साथ बिठा के हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने कि ये किसी भी हालत में धोखादायक है, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है, गिरी हुई बिल्डिंग्स है, इनको किसी भी हालत में अपने को उल्लासनगर को न्याय देना है, ज्यादा FSI देना है, जाके हमारे शहर वासियों को एक अच्छा मसला दूर हो जाए। आज रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो गई थी कुछ दिनों पहले, मगर उसको जो पेनल्टी थी वो ज्यादा थी। तो पेनल्टी ज्यादा होने के कारण हमारे शहरवासी ज्यादा पैसा भर नहीं सकते थे और वो प्रक्रिया रुक गई थी। मगर अभी हमें ये चारों डिपार्टमेंट के साथ एक फाइल हम लोग ने घुमाया, सभी का NOC ले लिया, महसूल का भी NOC लिया, सरकार विभाग का NOC लिया, क्योंकि कुछ हमारे सदन धारक है जो रहवासी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। सरकार विभाग से सोसाइटी बनी हुई नहीं थी, कितने लोग रहते वो पता नहीं थी, यूडी मिनिस्टर कितना FSI यूज किया वो पता नहीं था, ज्यादा FSI यूज होता था, इसके लिए सब तकलीफ होती थी रेगुलेशन में। और लॉ एंड जुडिशरी, ये जो कानून बन रहा है वो सही है गलत है, हमारे उल्लासनगर के, उनका भी हम लोग ने लॉ एंड जुडिशरी का परमिशन लिया। और आखिर फाइनेंस कि भाई ये जो कुछ प्रक्रिया है उसमें गवर्नमेंट को कुछ लॉस नहीं होना चाहिए और सभी हमारे उल्लासनगर वासी हैं उसका भी लाभ होना चाहिए। ये जो पेनल्टी का पैसा था वो बहुत ही ज्यादा था, तो वो कम से कम कितना करना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने कहा कि कुछ भी हो, हमारे उल्लासनगर वासियों का रेगुलाइजेशन, धोखादायक इमारत और ये अपना गिरी हुई है धोखादायक इमारत है, उनको किसी भी हालत में रेगुलाइजेशन करना है।
तो हमने सजेस्ट किया, हमारे सरकार ने सजेस्ट किया कि जो पेनल्टी है वो गवर्नमेंट के जो अभी का जो रेट है उसका 10% आप लेके रेगुलाइजेशन करो, ताकि सभी लोगों के जो गौर गरीब है, सभी जो धोखादायक में रहने वाले, धोखादायक डिक्लेयर हुए हैं, गिरी हुई बिल्डिंग्स के लोग हैं जो बाहर रहते हैं या जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो। तो 10% एक मामूली रकम भर के हमारे शहरवासियों को रेगुलाइजेशन करने का अध्यादेश हमारे सरकार ने निकाला। और जो सनद देने की प्रक्रिया थी वो भी बहुत ही खिंचकट थी, तो उनको भी हमने वापस हमारे मीटिंग लिया हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने, और एक अध्यादेश दिया। जबकि हमारे आयुक्त शेख साहब थे और खोबरागढ़े, हम खुद उधर हम लोग सब साथ कि भाई इसका भी हम आप लोग एक प्रस्ताव हमको ला के दो, और उसी हिसाब से एक प्रस्ताव चला गया। और वो प्रस्ताव में कि सनद भी प्रांत के थ्रू उधर के उधर शहरों के अंदर ही वन विंडो सिस्टम करके हमको न्याय देने का काम आज हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे शासन ने प्रशासन ने दिया है। तो मैं सभी हमारे शहरवासियों को मैं विनती करूंगा कि ये जो इस सब पूरा महाराष्ट्र में ऐसा एक शहर है जो उल्लासनगर है, उसके लिए सिर्फ ये हमारे गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश निकाला हुआ है, JR निकाला हुआ है कि खाली ओनली फॉर उल्लासनगर कि कम से कम पेनल्टी और सभी लोग को न्याय मिले, ज्यादा से ज्यादा FSI मिले, और जो गिरी हुई है, धोखादायक है, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है, उनको न्याय मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लेना चाहिए करके प्रांत को ही अध्यादेश दिया कल के JR ने। मैं खुद लेके आया JR उधर और प्रांत को भी दे दिया, और प्रांत में पहली बार बैठ के आचार संहिता लगने के 1 घंटा पहले हमें इम्प्लीमेंटेशन भी करा के लिया कि भाई एक सनद जल्दी से जल्दी सनद के पैसा भरने का लेटर भी मैंने खुद उधर निकाल के हमारे शहरवासियों का रेगुलाइजेशन का जो प्रश्न था वो सब हमारे महाराष्ट्र शासन ने जो सॉल्व किया है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र शासन के हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे देवेंद्र बाबू और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सर, आपने इस प्रक्रिया के लिए बताया धोखाधड़ी इमारतों का विषय नहीं लिखा, लेकिन अब इस प्रक्रिया का जो आदेश आ चुका है तो आप शहरवासियों से क्या कहेंगे? मैं हमारे उल्लासनगर के सभी शहरवासियों को यही प्रार्थना करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा सिचुएशन अभी है आया हुआ है, और इतना कम से कम पैसा भर के ज्यादा से ज्यादा रेगुलाइजेशन करने का मौका आप लोग के पास आया हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगा जो लोग बाहर गए, शहर के बाहर भी गए, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप इधर आ जाइए, आपके घर के जो भी है वो भी रेगुलाइजेशन करके लेके अपने शहर में ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशन करने का मौका आप महाराष्ट्र शासन से लीजिए। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आपकी इस प्रक्रिया की वजह से मैं मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मैं आभार व्यक्त करूंगा। हमारे उल्लासनगर वासियों, उल्लासनगर महानगर पालिका को 800 से 900 करोड़ रुपए का लाभ होने वाला है, और उससे हमारा शहर की एक अलग पहचान होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए ये सब उसका प्रक्रिया का उपयोग हो जाएगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।